आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो है वह एक मकबरा लिखा हुआ है, वहाँ पर हम चलते हैं और देखेंगे। ये कुछ भूतिया जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है क्या नहीं उसके बारे में कुछ पता नहीं। ये जो है कि मांडवगढ़ यानी मांडव में स्थित ये ऐतिहासिक स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ पर सिर्फ मकबरा लिखा है, कोई जानकारी नहीं है। देखते हैं किसका मकबरा है ऊपर चलकर। इस जगह पर कभी परमार और यहाँ पर कई सारे अलग अलग शासकों द्वारा यहाँ पर राज्य किया गया है। यहाँ पर जो है कि जब मुस्लिम शासकों का यहाँ पर राज हुआ तब उन्होंने जो है कि यहाँ पर कई सारे स्मारक जो जिस तरह जो मकबरा कहा जाता है, जो यहाँ पर जो है कि वो ज़्यादातर यहाँ पर मकबरे हमें देखने को मिलते हैं। और इस मकबरे के बाद जो साइन बोर्ड लगा हुआ है सिर्फ मकबरा लिखा हुआ है। यहाँ पर आने के लिए आपको जो है कि इंदौर रेलवे स्टेशन से 100 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। ये सामने हमें कुछ मकबरा इस तरह से दिखाई दे रहा है और ये काले पत्थरों से ये निर्मित है। देखिए किस तरह से बना हुआ है और कुछ हमें पीले लाल बुलो पत्थरों का भी समावेश दिखाई दे रहा है। तो इसकी वास्तुकला आप देख रहे हैं, इसकी डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छी दिख रही है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसके जो है कि जो चमक है वो कम होती जा रही है। ऊपर देख सकते हैं किस तरह से बना हुआ है। ऊपर देख सकते कई सारी हमें डिजाइन दिख रही है और बहुत बड़ा गुंबद दिख रहा है और आसपास कई जो है कि पूरी तरह से घुमावदार है। मतलब चारों तरफ जो है कि यहाँ पर इस मकबरे पर घूम सकते हैं और इतनी ऊंचाई पर यह मकबरा बना है। इसका मतलब नीचे जो है कि हमें जिससे कई सारे और मकबरे हमें देखे हैं वो ठीक उसी तरह से होगा। तो ये इस जगह पर चलते हैं और देखते हैं असल में किस तरह से बना हुआ है। इसमें जो है कि कई सारे हमें डिजाइन्स देखने को मिलती है, जैसा कि ऊपर देख सकते हैं। ऊपर यहाँ पर दो शैली हमें दिखाई दे रही है, कह नहीं सकते किस तरह से है। और अंदर चलकर देखेंगे असल में इसमें क्या है। यहाँ पर परमार वंशों का भी राज रहा करता था और जब सुल्तान यहाँ पर जो महमूद खिलजी का जो है कि जब यहाँ पर राज हुआ तो उन्होंने कई सारी यहाँ पर संरचनाएं जो है कि इस जगह पर बनवाई थी। तो उनमें से जो है कि उनके जब यहाँ पर राज हुआ करता था तो ऐसा माना जाता है कि इस मांडवगढ़ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। देखिए किस तरह से पीले बलुआ पत्थरों का यहाँ पर समावेश है। हम अंदर चलते हैं, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कुछ आवाज़ें भी गूंज रही हैं, लेकिन देखिए किस तरह से और इसमें किस तरह से की कलाकृति है, इसकी वास्तुकला क्या है, किस तरह से बनाया गया है उसके बारे में जो है कि हम आपको बताएंगे। ये मांडवगढ़ में स्थित यह मकबरा है और देख सकते हैं हमें कई सारे खूबसूरत इसमें डिजाइन दिखाई दे रहे हैं और इसमें देख रहे हैं कई ब्लू कलर के हमें कुछ यहाँ पर कलर दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से ऊपर आप देख रहे होंगे कई सारे जो है कि इसमें हिंदू और मुस्लिम शैली दोनों को मिलाकर यह बनाया गया है। ऊपर आप देख सकते हैं जिस तरह मेहराब हमें देखने को मिल रहे हैं, किस तरह से वो हमें देख रहे हैं, किस तरह से हमें दिखाई दे रहे हैं। यह देख सकते हैं आप, यहाँ पर कई सारे हमें कलर्स दिखाई दे रहे हैं और ऊपर देखिए किस तरह से ये पूरी तरह से एक बहुत बड़ा गुंबद है। ठीक उसी तरह से ये बनाया गया है इस जगह पर। यह ऐतिहासिक स्थल है मांडवगढ़ का और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें यहाँ पर जो है कि पर्यटक जो है कि इस जगह पर बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर आते हैं, हज़ारों की संख्या में इस जगह पर। कोविड के बाद जो है कि यहाँ पर यहाँ की जो प्रशासन है उन्होंने 6 दिन का यहाँ पर महोत्सव का जो कि आरंभ किया, उसके बाद से यहाँ पर कई सारे पर्यटक आने शुरू हो गए। तो देख सकते हैं किस तरह से बनाया गया है। इसकी डिज़ाइन और इसकी वास्तुकला को देख रहे हैं। बड़ी बड़ी दीवारों, मोटे ऊपर जो कलर है कहा जाता है अफगान कलर है, ऐसा कहा जाता है कि अफगान से लाया जाता है। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ ग्वालियर में भी ऐसे कलर्स जो है कि हमें देखने को मिले थे, जो मानसिंह तोमर पैलेस में हमें देखने को मिले थे। तो हो सकता है कि इसमें मिथ हो या कहानी अलग से बनाई गई हो, लेकिन वो यहाँ पर ये जो है कि हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर कुछ लिखा नहीं गया है इस जगह पर, ये किसका मकबरा है, यहाँ पर क्या है कुछ नहीं। क्या ये सिर्फ एक भ्रम के तौर पर है, यहाँ पर सिर्फ मकबरा ही लिखा गया है। तो क्या माने इसके बारे में कुछ जानकारी पूरी तरह से नहीं है। देखिए इतनी जगह है और सामने वहाँ पर देखिए ऐसा लगता है कि कोई कुंड है। ये देखिए यहाँ पर किस तरह से बना हुआ है और देख सकते हैं वहाँ पर जो है कि बारिशों में जो है कि जब बारिश होती होगी तो इस जगह पर पानी बहुत भरा करता हुआ देखिए किस तरह से यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत जो है कि जब पानी भरा हुआ करता होगा तो कितना जो है कि ये जगह जो है कि अद्भुत मानी जाती होगी और हरियाली यहाँ पर और भी होती होगी। देख सकते हैं किस तरह से बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत नुमा जो है कि यह है। यहाँ पर हरियाली होने के बावजूद यहाँ पर
जब बारिश होती होगी तो और भी ये खूबसूरत लगता होगा किस तरह से बना हुआ है। और यहाँ पर चहल पहल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल शांत है यहाँ पर, जैसे पूरा एकदम देख सकते हैं शाम का वक्त होते चला है ना, तो शाम के वक्त जो है कि चहल पहल बिल्कुल नहीं हो रही है। देखिए किस तरह से ये बना हुआ है, और ये देखिए किस तरह से ये बना, ऊपर देखिए ऊपर की जो है, ऊपर जो गुंबद है वो बहुत ही आकर्षित कर रहा है जितना यह, या फिर अंदर का जो हिस्सा है जिस तरह से हम इसे देख रहे हैं, ऊपर का जो गुंबद है उसमें कई सारी जो है कि कलाकृति की गई है, जिसमें उसके डिजाइन जो है कि बहुत ही खूबसूरत नुमा है, तो वो बहुत ही आकर्षित कर रहा है वो जो बार बार। लेकिन उसके बारे में जो है कि यहाँ पर कोई जानकारी नहीं है। ऐसा कहा जाता है लोगों का कि जो है कि इस जगह पर जो है कि इको साउंड की तरह है, जैसे आवाज़ें गूंजती हैं ठीक उस तरह से है। और यह जो है कि आप जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह से कई सारे जो है कि मांडवगढ़ में वहाँ पर कई जब मुस्लिम शासक आए थे तो वहाँ पर उसके बाद जो है कि यहाँ पर कई सारे मकबरे बने हुए हैं, जैसे होशंग शाह का मकबरा हो गया और कई और भी जो हो गए, दरिया खां का मकबरा हो गया। तो उन्होंने दरिया खां ने तो अपने जीते जी ही वो मकबरा बनवाया था। और इसकी वास्तु शैली देखिए किस तरह से ये मकबरे की है, देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए इसमें कुछ सादा नुमा है, कुछ डिजाइन्स इसमें दिखाई दे नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें बीच में जो है कि पीले बलुआ पत्थर का है समावेश है, और बाजू में एक आसपास आप देख रहे हैं तो एकदम काला पड़ चुका है। तो क्या कह सकते हैं कि काले, देखिए ऊपर देखिए यहाँ पर कुछ डिजाइन्स हमें देखने को मिल रहे हैं, देखिए जो है कि बहुत ही आकर्षक। और देखिए किस तरह से फूल वगैरह बनाए गए हैं, तो इसलिए जो है कि ये और भी खास माना जा सकता है। इसके डिजाइन्स देखिए कई सारे जो है कि टूट चुके हैं, लेकिन वाकई में बहुत ही खास हुआ करता होगा ये, जिसके बारे में जो है कि अभी कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पर देखिए किस तरह से कुछ रखा गया होगा, यहाँ पर टूट चुका है पूरी तरह से, यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से। तो ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर चीज़ें थी वो कई सारी जो यहाँ पर गायब हो चुकी हैं, जिसके वजह से इन जगहों के बारे में जो है कि कहना मुश्किल हो रहा है कि किस तरह से ये जगह होती हुआ जो है कि आज की हालत में है। लेकिन ये अभी भी कितनी खूबसूरत सी ये जगह, ऊपर आप इसके डिजाइन्स देखेंगे तो जिस तरह से इसे बनाया गया है, हिंदू और अफगान शैली दोनों में इसे बनाया गया है। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से इसकी जो कलाकृति है, यहाँ पर से एक रास्ता हुआ करता था शायद ऊपर जाने के लिए, जिसे बंद कर दिया गया है। देखिए कई बार क्या होता है कि इस तरह से खुले होते हैं तो चमगादड़ वगैरह कुछ पक्षी जो घोंसला बना लेते हैं, शायद इसके डर की वजह से, या फिर कुछ और जो है कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है कि हैं। देखिए किस तरह से बना हुआ है, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत यह बना हुआ है। और ऊपर भी देख सकते हैं ये जो है कि गोपाल जंग यूट्यूब चैनल है, और अभी जो इसमें जो है कि कई सारी जो है कि आपको सीरीज जो देखने को मिलेगी वो मांडवगढ़ किले के ऐतिहासिक स्थलों का जो है कि जानकारी आपको यहाँ पर मिल सकती है। देखिए किस तरह से वहाँ पर ऊपर बने हैं, बहुत ही खूबसूरत जो है कि दिखाई दे रहा है। और मैं जो है कि इसमें जो कई सारी जो जगह हैं, जैसे और भी जो यहाँ पर रानी रूपवती महल हो गया, हिंडोला महल हो गया, इन जगहों पर जो है कि बहुत ही खूबसूरत नुमा है। तो यहाँ पर आना बहुत ही ज़रूरी है। हम नीचे भी चलेंगे, नीचे जो है कि ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई भूतिया जगह हो, लेकिन वहाँ पर भी जगह हम चलेंगे। जब यहाँ पर इतनी शानदार चीज़ है, इतने अच्छे खूबसूरत से बनाए गए हैं, तो हम सीढ़ियों से उतर कर जो है कि वहाँ पर भी चलेंगे और देखेंगे असल में वो किस तरह से। देखिए कितना खूबसूरत से ये दिखाई दे रहा है, बहुत ही। तो यहाँ पर जाने पे तो कुछ ऐसा लगा नहीं, तो हम नीचे चलकर भी देखेंगे। ऊपर हमने जो है कि बहुत ही खूबसूरत सा मकबरा देखा, जिसकी कई सारी खूबसूरत सी डिज़ाइन देखी। वहाँ पर हमें लगता है कि एक फव्वारा बना हुआ होगा वहाँ पर। यहाँ पर ज़्यादा करके जिस तरह से हमें मकबरे देखने को मिले, नीचे जो है कि हम चलते हैं। इतनी ऊपर मकबरा बनाने का क्या मकसद था ये पता नहीं, पर मुस्लिम शासकों द्वारा यह बनाया गया था। और यहाँ पर हम नीचे चलेंगे और देखेंगे असल में नीचे किस तरह से हमें कई सारे पेड़ दिखाई दिए हैं, तो वहाँ पर किस तरह से वो बनाया गया है उसके बारे में भी हमें जानना होगा। और जो है कि उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है कि इंदौर रेलवे स्टेशन से यह 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मांडवगढ़ जो है कि भारत का ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर परमाणु
वंशों का जो कि राज हुआ करता था 9वीं-10वीं शताब्दी में। यहाँ पर जो है कि कई सारी जो इसकी ऐतिहासिक महल है मांडवगढ़, जो है कि ज़्यादा करके यह कहा जा सकता है कि यहाँ पर मुस्लिम शासकों द्वारा यहाँ पर राज किया गया था, लेकिन समृद्धि जो इसने पाई थी वो परमार वंश के वक्त पाई थी। यहाँ पर जो है कि मराठाओं का भी राज हुआ करता था, लेकिन वो यहाँ से चले गए थे यहाँ, और उसके बाद जो है कि 200 साल तक तो जो है कि ये जगह जो है कि पूरी तरह से वीरान हुआ करती थी। यहाँ पर कई सारे जो है कि जंगल होने की वजह से कहा जाता है जंगली जानवर बहुत हुआ करते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर कुछ पेड़ हैं लगे हुए हैं, और यहाँ पर काफ़ी अंधेरा लग रहा है उस जगह पर, लेकिन इसकी बनावट देख सकते हैं। ऊपर आपको कई सारे डिजाइन्स देखने को मिलेंगे। असल में 700-800 साल जगह ये पुरानी है, तो खंडर होना लाजमी है, और 200 सालों तक तो ये अपने आप में वीरान था। यहाँ पर कोई राजा यहाँ पर जो है कि नहीं हुआ था जब मराठा साम्राज्य इस जगह पर आए थे। और मकबरे जैसी जगह पर जो है कि मराठा साम्राज्य का कोई मतलब काम नहीं हुआ करता होगा, क्योंकि वो तो मंदिर वगैरह में जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से आप देख रहे हैं ऊपर कुछ बना हुआ है जो पूरी तरह से टूट चुका है। तो हम अंदर चलकर देखेंगे। मैं सीढ़ियाँ ढूंढ रहा हूँ यहाँ से, और सीढ़ियाँ मिलने पर जो है कि हम वहाँ पर चलेंगे। यहाँ पर कुछ असल में सबसे अच्छी बात ये है इस जगह के मांडवगढ़ में कहीं भी आपको यहाँ पर कचरा फेंका हुआ देखने को नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पर जो पुरातत्व विभाग है वो इस जगह की काफ़ी अच्छी तरह से देखभाल करता है। यहाँ पर जो है कि जिस तरह से छः दिनों का या हफ्ते भर का जो है कि यहाँ पर महोत्सव मनाया जाता है कोविड के बाद। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोविड के बाद जो है कि यहाँ पर 6 दिनों का महोत्सव मनाया जाता है इस ऐतिहासिक स्थलों का, ताकि यहाँ पर पर्यटक जो है कि आएँ और इन सारी जगहों पर जो है कि यहाँ पर भीड़ लगी रहे। तो देखिए किस तरह से ये बना हुआ है, देख सकते हैं। तो ये कुछ मेहराब बने हुए हैं। यहाँ से हम अंदर चलेंगे, सीढ़ियाँ ढूंढ रहे हैं, और ऊपर चलकर जो है कि सीढ़ियाँ शायद टूट चुकी हैं। तो हम आप देखिए पूरे काले पत्थरों से ये बना हुआ है। इसमें कई सारे मेहराब हैं। अंदर चलकर देखते हैं कि किस तरह की शैली जो है कि यह किस तरह की शैली का ये बनाया गया है, और किस तरह ये जो है कि ये रूम ये जो सारे देखिए किस तरह से ये हमें लग रहा है कि जैसे ये वो जो है कि अफ़गान शैली में लग रहा है ये बना हुआ है। देखिए किस तरह से बना हुआ है, देखिए अफ़गान शैली का ये बना हुआ है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कि हो सकता है कि यहाँ पर लोग रहा करते हों या नहीं रहा करते हों, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ऊपर मकबरा बना हुआ है, या फिर यहाँ पर कुछ शायद मस्जिद जिस तरह से पढ़ते होंगे, या फिर कुछ और कह नहीं सकते इसके बारे में। देखिए किस तरह से इसकी वास्तुशैली आप देखिए किस तरह से पूरा अफ़गानी शैली में ये बना हुआ है। और बड़े बड़े पत्थर, ये सारे पत्थर जो है कि ज़मीन से खोद कर निकाल कर जो है कि इसे बनाया गया है। असल में जिस तरह से आप देखेंगे राजपूतों या फिर आप जैसलमेर वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पर आपको अलग ही पत्थर देखने को मिलेंगे। तो जो अलग अलग शैली जो है कि जैसे देखने को आपको मिलेगी, यहाँ पर आपको जो जिस तरह की शैली है ये अफ़गान शैली है, और इसकी बनावट देखकर लगता है कि यह तुर्की और अफ़गान शैली में यह बना हुआ है। किस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये इस तरह से यह बना हुआ है। बड़े बड़े खंभे हैं यहाँ पर, और नीचे की मिट्टी जो है कि यहाँ पर दीवार जो है कि पूरी तरह से एकदम ख़राब हो चुकी है। वहाँ पर देखिए किस तरह से पूरा बना हुआ है। ऊपर कई जगह स्टार्स की तरह स्टार्स का शेप दिया गया है। यहाँ पर देखिए किस तरह से ये बना हुआ है पूरा। तो ये जो है कि पूरी तरह से इस तरह से ये बना हुआ है। और इसके बारे में ये जो है कि अब भारत का ऐतिहासिक स्थल है, और यहाँ पर जो है कि पर्यटक जो इन सारी जगहों को देखने के लिए इस जगह पर आते हैं। तो ये जो आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत नुमा हो सकता है। यहाँ पर ठंडी हवाएं चलती हैं, क्योंकि ठीक पास में ये बहुत बड़ा खूबसूरत सा जो है कि तालाब है। वहाँ पर सागर जो आप देखेंगे, देखा है आपने, देखिए स्टार्स का शेप जो है कि यहाँ पर हर जगह आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर किस इस तरह से ये सारी चीज़ें जो बनी हैं, कोई यहाँ पर जो है कि मैंने कई सारे लोगों को यहाँ पर आवाज़ करते हुए देखा है। जैसे मतलब जैसे उनका ये कई लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर जो है कि आवाज़ें जो है कि टकरा कर जो है कि इसको साउंड करती हैं। जैसे कई जगह किलों या मकबरों में जैसे या हम देखते हैं, या फिर गुफाओं में होता है ना, जैसे कि पहाड़ों से आवाज़ें टकरा कर आती हैं, ठीक उसी तरह से। तो कई सारे लोगों ने जो है कि उस तरह की कोशिश की, पर मैंने ऐसा सुना तो नहीं, पर यहाँ पर इस तरह की आवाज़ें उन लोगों का मानना है। ये जो देख सकते हैं, ये जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये जो है कि मांडवगढ़ में पड़ता है। मांडवगढ़ जो है कि एक ऐतिहासिक स्थल है, भारत के
बहुत ही ऐतिहासिक स्थलों में से एक ये भी बहुत ही माना जाता है। इसे 2018 में पुरस्कृत किया गया है विश्व हेरिटेज की तरह। तो यहाँ देखिए किस जो है कि भारत की नहीं बल्कि विश्व धरोहर में जो है कि इसे शामिल किया जा सकता है। देखिए किस तरह से बना हुआ है। आप सभी को ये सब वीडियो कैसी लगी होंगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसके बारे में अगर आपको कोई जानकारी हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। ये मांडवगढ़ का है। यहाँ मांडवगढ़ बहुत बड़ा, बहुत दूरी तक फैला हुआ है। इसमें जो बहुत ही खूबसूरत, जो बहुत ही फेमस चीज़ें हैं, जैसे जहाज महल हो गया, हिंडोला महल हो गया, और कई सारी जो है कि ऐसी चीज़ें हैं जो जिसके बारे में जो है कि आपको जानना ज़रूरी है। भारत के इतिहास में कई सारी अद्भुत और ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं, कई सारी प्रेम कहानियाँ यहाँ पर, जैसे रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी के बारे में। तो कई सारी ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें और घटनाएं हुई हैं जिसके बारे में हमें इस जगह पर मालूम पड़ता है। यहाँ पर जो है कि आपने, अगर आप कभी आए होंगे, आपको इसके बारे में कुछ पता हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए किस तरह से ये सारी चीज़ें, इन सभी वीडियो को जो है कि और लाने में बहुत मेहनत लगती है। आप जो है कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक कर देंगे, थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा, तो आगे जो है कि मेरी वीडियोस जाती रहेंगी। और कुछ न जो है कि कम से कम जो है कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसके बारे में अगर आपको कोई जानकारी हो। और तो जो है कि भारत के ऐतिहासिक स्थलों को अब जो है कि जीर्णोद्धार किया जा रहा है कई जगहों पर, और उसकी रख रखाव में भी काफ़ी जो है कि ज़्यादा तेज़ी दिखाई दी जा रही है। पर्यटक जो जितने भी पर्यटक स्थल हैं उन सभी को जो है कि अब जो भारत सरकार है उन सभी पर ध्यान दे रही है, ताकि पर्यटक स्थलों को भी बढ़ावा मिले, ताकि भारत का जो हम कई सारी, जैसे बाहर देशों की पर्यटक स्थलों को हम जब देखते हैं तो उनके बारे में कई सारी बातें और उनकी कहानियों को जानते हैं। और भारत तो एक ऐतिहासिक ऐसी जगह कहा जाता है कि भारत एक केंद्र बिंदु है, जो सारे स्थल हैं इस दुनिया में, जितने भी जगह हैं, यहाँ से पौराणिक कथाएँ, कई सारी जो है कि चीज़ें हैं जिसके बारे में हम हमेशा चर्चा करते हैं। और दुनिया जो है कि भारत को एक केंद्र बिंदु की तरह देखती है। तो इस तरह से जो है कि यहाँ पर यह बहुत ही अधिक माना जाएगा कि भारत के लोगों को भारत के इतिहास के बारे में जो है कि कुछ पता नहीं, तो ये बहुत ही अजरज की बात हो जाएगी। तो इसलिए जो है कि ये सारी चीज़ें भारत सरकार जो है इन सभी चीज़ों को, भारत के ऐतिहासिक जगहों को जो है कि बहुत ही अच्छी तरह से, ऐतिहासिक स्थलों को जो है कि नवनिर्माण करा रही है। बहुत सारी उन सभी चीज़ों को देख रही है जो भारत के इतिहास पर असर डाल सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि अब जो है कि परिपूर्ण होकर जो है कि ठीक से बन रही है, ताकि भारत के इतिहास में जो सारी घटनाएं हैं उन सभी जो है कि आज के नवयुवक पीढ़ी को जो है कि पता लगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन रखिएगा, ताकि नई नई वीडियो आपके पास आती रहें। और इसके आसपास जो है कि 2 सागर हैं, इस मकबरे के ठीक उस तरफ हैं, और एक मतलब दाई महल के ठीक एक सामने है। जो दाई महल उस तरफ है, और दाई की बहन का महल उसके ठीक बगल में है। और इसके ठीक उस तरफ जो है कि रोड के उस पार भी एक बहुत ही खूबसूरत सागर है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। आप मेरी यूट्यूब चैनल में बने रहिएगा और मेरी सारी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और उसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।